बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए विदाउट चिकन मैक्रोनीस की रेसिपी। जी गाइस, आज हम विदाउट चिकन जस्ट वेजिटेबल के साथ वेजिटेबल मैक्रोनी बनाना सीखेंगे और इसको मैंने बहुत ही इजी मेथड के साथ बनाना सिखाया है। नॉर्मली घर पे जो इंग्रेडिएंट आपके अवेलेबल होते हैं उनसे हम इन मैक्रोनी को बनाएंगे। सो अगर आप मैक्रोनी लवर हैं तो इस रेसिपी को स्टार्ट से लेकर एंड तक फुल देखिए और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो है रेड चिली पाउडर, सोया सॉस, अगर आप चाहें तो सोया सॉस स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल यूज़ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर तो मैक्रोनीस का मस्ट इंग्रेडिएंट होता है। क्यूमिन सीड्स मीन ज़ीरा, कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया, सॉल्ट मीन्स के नमक। स्पाइसेस हैं ये जो हम लोग मैक्रोनी में यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल स्पाइसेस मैंने यूज़ किए हैं जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये है जी हमारे पास सिरका मीन्स विनेगर और बॉटल में है केचप। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर बनाना। तो ये है जी हमारे पास वेजिटेबल्स। मैंने सिंपल वेजिटेबल यूज़ की हैं, कैप्सिकम, पोटैटोज़, कैरेट्स एंड बीन्स। और ये है हमारे पास मैक्रोनीज़। मैंने 2 टाइप की मैक्रोनी यूज़ की है इसमें। आप चाहें तो एक ही कोई भी मैक्रोनी आपके पास पड़ी हुई है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैरेट्स को पील कर रही हूँ। यहाँ पे हमने सिंपल वेजिटेबल जो नॉर्मली आपके पास होती हैं, गाजर, आलू, मटर और शिमला मिर्चें, यही वेजिटेबल्स यूज़ की हैं और आपको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप भी इन्हीं वेजेस को यूज़ कीजिए अपनी मैक्रोनी के लिए। और अगर आपके पास 2 से 3 कलर में कैप्सिकम मीन्स शिमला मिर्च अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी मैक्रोनी का रिज़ल्ट और देखने में और भी अच्छी लगेगी। सो इसको अच्छे से पील करेंगे। ऑल वेजिटेबल्स को यहाँ से अपना सारा मेस हटा देंगे। और अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि पोटैटोज़ को किस तरह से कट करना है। गाइस, यहाँ पे आप जूलियन शेप भी ले सकते हैं। जूलियन शेप्स का मतलब होता है कि लंबी लंबी फिंगर की शेप, जिस तरह से हमारी फिंगर चिप्स होते हैं। अब चाहे वो बड़े हों या छोटे हों ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप अपने पोटैटोज़ को इस शेप में भी कट कर सकते हैं मैक्रोनी के लिए, जैसे कि मैं अभी काट रही हूँ। बस इस तरह से काट के छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने इसको क्यूब में काटना है, सो मैं इसके क्यूब बना लूँगी छोटे छोटे, बिकॉज सब चीज़ें मैं एक ही इसमें शेप में लूँगी तो वो अच्छी लगेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने पोटैटोज़ को किस तरह से कट कर रही हूँ। मैंने छोटे छोटे डाइस में इस क्यूब में इसको कट कर दिया। आप वेजिटेबल्स की शेप आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह से आपको पसंद है आप ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे 4 टाइप्स की शेप्स होती हैं। फर्स्ट स्लाइस मीन्स जो बड़े साइज़ में आप काटना चाहें। देन जूलियन मीन्स फिंगर चिप्स की तरह। थर्ड शेप होती है हमारे पास क्यूब और 4 होता है डाइस। क्यूब थोड़े से बड़े होते हैं और डाइस उससे छोटे साइज़ में होते हैं। तो यहाँ पे कैरेट्स को मैंने पील किया, उसके बाद इसको मैं यूँ कट कर रही हूँ ताकि इजीली मैं इसको शेप दे सकूँ। सो इसको मैं जूलियन की शेप दूँगी और जूलियन शेप इसको आप नाइफ से भी दे सकते हैं, लेकिन जिससे मैंने पील किया उस कटर से आप इसको ईज़िली जूलियन शेप दे सकते हैं। सो आप वीडियो में देखेंगे कि मैं किस तरह से इसको जूलियन शेप दे रही हूँ। बस आपने कटर से एक एक इसका पीस उठा के इसको कट करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कैरेट्स को 2 शेप में काटा है। राइट साइड जूलियन एंड सेकंड साइड लेफ्ट साइड डाइस में मैंने इसको काटा है बहुत ही छोटे क्यूब की तरह। अब आ गई कैप्सिकम की बारी मीन्स शिमला मिर्च को भी हम वैसे ही बिल्कुल जूलियन शेप में छोटा छोटा कट कर लेंगे। आप चाहें तो क्यूब की शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। गाइस, मैं अपनी वीडियो में फुल ट्राई करती हूँ कि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूँ। मैं आपको अच्छे से जो चीज़ बनाना सिखाती हूँ उसको फुल तरीके से आपको सिखा दूँ जैसे कि मुझे सिखाने आती है। और मैं बहुत हार्ड वर्क करके वीडियो बनाती हूँ। सो गाइस, प्लीज़ आप हमारी हार्ड वर्किंग को ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दिया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और नेक्स्ट आप वीडियो में क्या पसंद करते हैं कि आपको बनाना सिखाया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर चैनल नेम शेयर किया करें। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी सारी वेजिटेबल्स कट हो चुकी थी। मैंने 3 वेजिटेबल्स को कट कर लिया। अब यहाँ पे आप एक बाउल ले लीजिए या एक देगची ले लीजिए खुले बर्तन वाली, इसमें मैक्रोनी को ऐड करेंगे
और देन वाटर ऐड करेंगे। वाटर आपने इतना ऐड करना है कि आपकी मैक्रोनी अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाए और इसके बाद भी इसके ऊपर 1 से 2 फीट का वाटर रहे। अब यहाँ पे हम लोग ½ टीस्पून या उससे भी कम सॉल्ट यूज़ करेंगे। देन इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल की डालेंगे ताकि ये स्टिक ना करे बॉयल होते हुए। और हाई फ्लेम के ऊपर गाइस इसको आपने कुक करना है, लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी कुक नहीं करना। और ओनली 5 to 10 मिनट के अंदर आपकी मैक्रोनीज बॉयल हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी मैक्रोनी बॉयल हो चुकी थी। आप इसको एक छानने के अंदर निकाल लेंगे या कोई भी ऐसा पोट आपके पास जिसमें से वाटर स्टेन कर जाए तो उसमें अपनी मैक्रोनीज को निकालेंगे। गर्मा गर्म जल्दी से आपने निकाल लेनी है। अगर आप इसको ज़्यादा देर वाटर में छोड़ेंगे उसी में जिसमें ये बॉयल हुई हैं तो ये आपस में स्टिक कर जाएंगी। अब इसके ऊपर आप कोल्ड वाटर या फिर रूम टेम्परेचर ठंडा वाटर डालेंगे और इसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर डालने हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर देने हैं। इससे मैक्रोनीज में शाइन भी आ जाएगी और मैक्रोनीज बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी मैक्रोनीज बिल्कुल सेपरेट हो चुकी हैं, बिल्कुल भी स्टिक नहीं की हुई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप थी जो कि आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अब हमने एक कढ़ाई ले ली खुले बर्तन वाली, इसमें ऑयल डालेंगे, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट इसके अंदर डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। गाइस मैंने इसमें कोई अनियन कुछ भी यूज़ नहीं किया, जस्ट सिंपल आपके सामने ऑयल लिया और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। सो आपने भी ऐसे ही करना है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने सिरका यानी कि विनेगर के ऐड किए हैं इसी गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट में। सो आप स्टेप को फॉलो कीजिए और मेरे स्टेप्स को इसी तरह से फॉलो किया करें ताकि आप भी इसी तरह से ही रेसिपी बना सकें। नेक्स्ट अब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं वेजिटेबल्स। आप इजीली इसके अंदर वेजिटेबल्स को ऐड कर दीजिए और अब आपने 2 से 3 मिनट के लिए वेजिटेबल को हाई फ्लेम पे कुक करना है और सारे स्पाइसेस मैं इसमें इस टाइम पे ऐड कर दूंगी। जो स्पाइसेस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे वही सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। वैसे तो जो मैक्रोनी की बेसिक रेसिपी है उसके अंदर रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर इस तरह के स्पाइसेस नहीं यूज़ होते, लेकिन हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं, हम थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ ना हो तो पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने आपको थोड़े थोड़े से इसमें स्पाइसेस भी डालना सिखाए हैं। अगर आप लोग चाइनीज़ की तरह मैक्रोनी पसंद करते हैं तो आप जस्ट ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट से इसको बनाएंगे। सो इस टाइम पे मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की, अच्छे से मिक्स किया। आपने टोटली 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसमें इसको ऑयल में कुक करना है। नेक्स्ट इसमें वाटर ऐड करना है आपने, इतना वाटर कि जिसमें हाफ़ ये कुक हो जाए। आपने कभी भी मैक्रोनीज के लिए वेजिटेबल्स को फुल कुक नहीं करना। और जब आपकी हाफ़ डन हो जाएंगी वेजिटेबल्स तो इस स्टेज पे आपने इसके अंदर केचप ऐड करना है। केचप हम एंड पे गार्निशिंग के लिए भी ऐड करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे भी आप ऐड किया करें ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए। और एंड पे मैंने इसकी में टोमेटोज़ ऐड किए। सो ये एक टिप थी, टोमेटोज़ एंड पे ऐड करेंगे तो इससे टोमेटो बिल्कुल नज़र आएंगे, सो अच्छे लगेंगे। अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो वो बिल्कुल इसमें बॉयल हो जाएंगे जो कि नज़र नहीं आएंगे। अब अपनी मैक्रोनीज के इसके ऊपर पुट किया, सोया सॉस डाला इसके ऊपर एंड इसको अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से वेजिटेबल्स का जो टेस्ट है वो मैक्रोनीज के अंदर भी डेवलप हो जाए। सो बस हमारी मैक्रोनी यहाँ पे रेडी है। आप यहाँ पे मैक्रोनीज का टेक्सचर देख सकते हैं गाइस। इस स्टेज पे आप अगर ब्लैक पेपर और डालना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। केचप डालिए, गार्निश कीजिए जिस तरह से आपको गार्निशिंग पसंद है। थोड़ी सी वेजिटेबल्स कट करने के टाइम पे सेपरेटली साइड पे रख लीजिए जो कि आप एंड पे गार्निशिंग के लिए वेजिटेबल्स यूज़ करें। उससे आपकी मैक्रोनीज का और भी लुक वाइज वो अच्छी लगेंगी जब उसके ऊपर वेजिटेबल्स होंगी। सो गाइस आप यहाँ पे मेरी मैक्रोनीज का टेक्सचर देख सकते हैं कि मैंने कितनी सिंपली वे में आपको इजीली मैक्रोनीज बनाने का तरीका बताया, वो भी विदाउट चिकन हमने बनाई। गाइस इसका टेस्ट सेम होता है विद चिकन एंड विदाउट चिकन। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट में कभी आपको वेजिटेबल के अलावा चिकन के साथ भी बनाना सिखाऊंगी। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।